अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप वीडियोस को इस कदर पसंद कर रहे हैं। इसी तरह पसंद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। अच्छा जी, आज जो शख्सियत मेरे साथ हैं, ही इज करेंटली डूइंग मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ very good youth activist, a very good educationist, currently also in working in MOIC। हमारे साथ हैं जनाब साद आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम साद, कैसे हो? वालेकुम सलाम वकार भाई, आप खैरियत से? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि तुमने क्यूरेटर्स के लिए टाइम निकाला। कैसा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म पे आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मतलब एंथुसियास्टिक फील कर रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपका। तुम्हारा ये बहुत शुक्रिया कि तुमने वक्त निकाला। अच्छा साहब, इससे पहले कि हम टॉपिक पर आए, थोड़ा सा अपने मुतालिक मजीद बताना चाहोगे? मास्टर्स कर रहे हो इंटरनेशनल रिलेशन में, उसके अलावा व्हाट एल्स आर यू डूइंग माशाल्लाह सर? उसके अलावा मैं डिप्लोमेटिक फोरम्स में रह चुका हूँ, जैसे MOIC हो, जो पिछले साल मेरे ख्याल से हुआ था, उसमें भी मैंने पार्ट लिया था। और इसी तरह की जितनी भी डिबेट्स वगैरह होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वो सारी मैं अटेंड करता रहा हूँ, मतलब जो जो मेरी रीच में रही है। और इसी तरह जितनी भी डिस्कशंस वगैरह होती हैं, उनको उनको ज्वाइन करता हूँ। उनको ज्वाइन करते रहे हो, बिल्कुल सही, जबरदस्त माशाल्लाह। डिप्लोमेसी का साथ में जिक्र किया कि ये डिप्लोमेसी पर भी काम करते रहे हैं, तो आज हमारा टॉपिक भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हवाले से ही होगा। क्योंकि आपको पता है दुनिया में बहुत सारे तरीके होते हैं बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात कायम करने के, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वे ऑफ मेकिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड अमंग कंट्रीज होता है, दैट इज डिप्लोमेसी। और ये डिप्लोमेसी आज से नहीं है, ये एक अरसे से चलती आ रही है, स्टार्टिंग ऑल द वे फ्रॉम चाइनीज डिप्लोमेसी। खैर उस जमाने में डायनेस्टीज होती थी, किन डायनेस्टी, हान डायनेस्टी, उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा, इवन इस्लामिक डिप्लोमेसी भी आई। और इवन अभी भी दुनिया में जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसका एक अहम किरदार है। तो साथ, इससे पहले कि हम डिप्लोमेसी पर मजीद बात करें, व्हाट इज मेंट बाय डिप्लोमेसी? ये डिप्लोमेसी होती क्या है? डिप्लोमेसी सर बेसिकली जो आप मतलब अगर समझने के लिए आप उसको देखें, तो डिप्लोमेसी बेसिकली दो रियासती अफराद का आपस में रियासती मुद्दे पर या रियासती के मफाद के अंदर नेगोशिएट करना, और उस नेगोशिएशंस के ज़रिए बेस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट उसमें से एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है? अब जैसे फ़र्ज़ करें कि दो रियासती ऑफिशियल्स हैं, दो स्टेट, और एक दूसरे का इंटरेस्ट डिस्कस करते हैं। तो जब वो डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली वो डिप्लोमेसी कर रहे होते हैं। तो जो भी स्टेट ऑफिशियल्स या स्टेट ऑफिशियल्स की तरफ दूसरे स्टेट के या दूसरे स्टेट के अपॉइंट करदा शख्स के साथ या बंदे के साथ जाकर किसी किस्म की भी स्टेट या रियासती उमूर पर तबादला ख्याल करता है, और उसके मुतालिक मतलब क्या कहते हैं, कौमी मफाद के बारे में डिस्कस करता है, और उन्हीं मफादात के अंदर रहते हुए फैसले और एग्रीमेंट्स वगैरह करता है। यही डिप्लोमेसी होती है। अच्छा, इसमें जो डेलीगेशंस होते हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज के जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इसकी भी एक पूरी हिस्ट्री है। क्या डेलीगेशंस का मिलना भी कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी से ताल्लुक रखता है? वो डिप्लोमेट्स ही होते हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं अपने अपने कंट्री के सेल्फ इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए जो बात करते हैं, डेलीगेट सॉरी। जी जी बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि उनको स्टेट अपॉइंट करती है ना, कि वो मतलब स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स बन के स्टेट का जो स्टांस है और स्टेट का जो इंटरेस्ट है, उसको आगे रखते हुए अपनी बात रखें, और सामने से जो पॉसिबल वे आउट निकलता है उसको वो हासिल करें ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर डिप्लोमेसी की क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से, तो जो आप मोस्ट या फोरमोस्ट चीज डिस्कस होती है वो डिप्लोमेसी ही होती है। तो व्हाट it is so much importance when it comes to international relations? तो बेसिक आप मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आप समझ लें कि जो डिप्लोमेसी है, वो बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस का ईंधन है, मतलब जिसको आप फ्यूल कह लें। ठीक है, मैं ये समझता हूँ। उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल सीन के ऊपर मुख्तलिफ रियासतें, मुख्तलिफ नुमाइंदे रियासतों के और मुख्तलिफ सरबराहान रियासतों के, वो आपस में मामलात कर रहे होते हैं। आपस में ताल्लुकात, रवाबित, तिजारत और एक्सचेंज, हर किस्म की ट्रेड वगैरह, कॉमर्स, ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। जब ये ट्रेड वगैरह हो रही होती है या होने वाली होती है या आगे जाके कभी होनी होती है या कोई मंसूबा होता है,
तो इसी दौरान सबसे पहले एक चीज आती है जो आप कह सकते हैं कि जिसको दो स्टेट्स अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जिस चीज का फैसला करते हैं, वो जो फैसले से पहले का जो मरहला होता है जिसमें वो नेगोशिएट करते हैं, बेसिकली वो एक डिप्लोमेटिक वे आउट के तहत वो कर रहे होते हैं बेसिकली। तो इसके अलावा अब हम्म। जैसे आपने बात की कि मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर डिप्लोमेसी की क्या अहमियत है, तो उसकी अहमियत सर इतनी ज़्यादा है कि आप समझ लें कि डिप्लोमेसी के बगैर इंटरनेशनल रिलेशंस हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब एक डिप्लोमेट दूसरे रियासत के अंदर जाता है तो वो बेसिकली डिप्लोमेसी ही कर कर अपने रियासत के इंटरेस्ट को सामने रखता है और दूसरी रियासत की बात सुनता है, और फिर जो भी अग्रीमेंट उनके दरमियान होता है, जो भी मुद्दे पे वो मतलब अग्री होते हैं, तो फिर उसके यानी फिर उस तरीके से ही चलती है पूरी डिप्लोमेसी, राइट? जी हाँ बिल्कुल। अब थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करते हैं। साथ हमने देखा डिप्लोमेसी मुख्तलिफ तरीके से इवॉल्व हुई। जैसे हम्म, चाइना के ज़माने में होता था, उसका डिफरेंट तरीका था। फिर उसके बाद इस्लामिक डिप्लोमेसी आई। फिर जैसे हम्म, जैसे सिचुएशन चेंज होती रही, ज़ाहिर है डिप्लोमेसी के तरीक़ाकार भी चेंज होते रहे। अगर हम बिल्कुल, प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ट्वीट डिप्लोमेसी का। हम अक्सर देखते हैं कि आज सरबराहान जो है वो बजाय कहीं जाने के वो ट्वीट्स कर रहे होते हैं, और जी हाँ। उनका ट्वीट जो होता है वो एक तहलका मचा देता है। तो ये ट्वीट डिप्लोमेसी की क्या सिग्निफिकेंस है इंटरनेशनल रिलेशंस में? सर ट्वीट डिप्लोमेसी की सिग्निफिकेंस थैंक्स टू सोशल मीडिया, जिसने एक प्लेटफॉर्म दिया है, लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम बचाया है, और दूसरी बात ये है कि लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है इसने, क्योंकि आप देख लें एंशिएंट दौर में तो चलो ये होता था कि एक डेलीगेशन तैयार होता था, उसके बाद उसके लिए रिसोर्सेज लगते थे, उसके लिए काफ़ी मामलात होते थे, फिर वेन्यू सेलेक्ट होता था, वेन्यू के बाद टॉपिक सेलेक्ट होता था, फिर डिस्कशंस के अंदर कितने डेलीगेशंस कहाँ बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, डिप्लोमेटिक इक्वालिटी एक होती है, उसको मद्देनज़र रखा जाना, तो उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज भी मतलब अंदाज़ा लगाएंगे कि बहुत ज़्यादा ज़ाया भी होते थे। तो अब सोशल मीडिया के दौर में ये हुआ है कि अब एक ट्वीट के ज़रिए आप एक रियासत दूसरे रियासती इदारे, दूसरे रियासती सरबराह या उसके फॉरेन मिनिस्टर तक वो बात पहुंचा देती है जो एक डेलीगेशन के थ्रू पहले दौर में पहुंचाया जाता था, जिसने यानी आज के दौर हम ये जी कह जी सकते हैं कि जिस तरह वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गई, चीजें जी सिमट गई, इसी तरह डिप्लोमेसी की जो ग्लोबलाइज्ड शक्ल है वो ट्वीट डिप्लोमेसी के तौर पर सामने आई है। बिल्कुल ऐसा ही है? ट्रू, बिल्कुल ट्रू, इससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ और मैं यही सोचता हूँ। यकीन करो साथ, इट इज प्लेजर टॉकिंग टू यू, और मेरा दिल चाह रहा है इस पर मजीद बात करें क्योंकि इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। मुझे आज हमने बहुत सिर्फ इस टॉपिक को फर्स्ट वीडियो बनाई है, तो हम जी कोशिश करेंगे इन द कमिंग वीडियोस हम इसके मजीद पहलू आपके साथ डिस्कस करें। तो साथ आखिर में क्या कहना चाहोगे लोगों को इसके हवाले से? सर इसके बारे में लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रीडिंग करें इस हवाले से, ठीक है, हम्म। क्योंकि डिप्लोमेसी का ताल्लुक पॉलिटिक्स से ही है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमें पॉलिटिक्स का शौक नहीं है या हमें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, बट पॉलिटिक्स इज रियली इंटरेस्टेड इन यू। और एब्सोल्युटली, और एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही और बात है। और जब तक इन मामलात को आप नहीं समझेंगे तब तक आप अपने आसपास चलने वाली दुनिया को नहीं समझ पाएंगे, तो चूंकि दुनिया के बहुत फैसले तो यही डिप्लोमेट्स कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया साद आपकी गुफ्तगू का। तो जनाब आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। आप नीचे दिए गए लिंक्स के थ्रू मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यूरेटर्स का पेज भी लाइक कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है वकार_रज़ाक। अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और साद आलम को भी अपनी दुआओं का किसी कदर हिस्सा जरूर बनाइएगा। जिंदगी ने वफा की और हालात साजगर रहे तो किसी और टॉपिक पर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे यानी अपने मेजबान वकार और मेरे साथ साद आलम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज एंड स्टे क्यूरियस।